आर्टिकल 25 जो है वो हमारा बात करता है राइट टू रिलीजन की, ठीक है। पहले आर्टिकल 25 नोट डाउन कर लो, देखो आर्टिकल 25 लिखो पहले, फिर समझाता हूं इसको अच्छे से, इलेबोरेटिवली समझाएंगे। देखो, इट कॉन्फर्स द फंडामेंटल राइट, इट कॉन्फर्स द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, to freedom of religion and also freedom from religion, freedom from religion। ठीक है, आपको धर्म चुनने का भी अधिकार है और धर्म ना चुनने का भी अधिकार है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसी में, टू ऑल इंडिविजुअल्स, to all individuals it guarantee twofold rights, it guarantee twofold rights। पहला है right to conscience, पहला है right to conscience, सेकंड है right to profess, practice, propagate religion of one's choice, religion of one's choice। ठीक है, तो जो आपका आर्टिकल 25 जो है ये आपको राइट टू रिलीजन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। मतलब आप जो है कोई भी धर्म जो है वो चुन सकते हो, और कोई भी धर्म अगर आप चाहो कि मैं किसी भी धर्म को नहीं चुनता हूं तो वो भी आपके पास अधिकार है, ठीक है। जैसे कुछ लोग नास्तिक होते हैं मेरे जैसे, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो आपके पास वो अधिकार भी है कि आप चाहो तो किसी भी धर्म को ना भी मानो, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल जो है ये राइट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है आर्टिकल 25 के तहत, और उसमें टू फोल्ड राइट जो है उसकी बात की जाती है। पहला राइट जो है वो आपका राइट टू कॉन्शियस है। राइट टू कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि आपकी अंतरात्मा, ठीक है, आपकी अंतरात्मा आपको अगर कहती है कि आप इस पर्टिकुलर भगवान की पूजा करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर रिलीजन इज। मान लो अगर आप सिखिज्म से बिलोंग करते हो, जैसे मैं अमृतसर में देखता हूँ कि बहुत से हिंदू लोग जो हैं वो उतना ज्यादा जो हिंदू मंदिर वगैरह है वहां पे नहीं जाते जितना ज्यादा वो गोल्डन टेम्पल या शीतला साहब जाते हैं, ठीक है। तो भले ही वो अपने रिलीजन से वो हिंदू हैं, लेकिन वो जो है प्रोफेस किस चीज को करते हैं, या उनका कॉन्शियस जो है वो उनको कहता है कि वो जो है सिखिज्म जो है उनको अच्छा लगता है, तो इस वजह से वो डेली गुरुद्वारे जाते हैं, ठीक है, इस सर्दी में भी जाते हैं। तो वो क्या चीज है, वो आपके कॉन्शियस की चीज है। उसके अलावा आपका कॉन्शियस ये भी कह सकता है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, जैसे मेरा कॉन्शियस कहता है। उसके अलावा आपका कॉन्शियस ये भी कह सकता है कि मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता, इनफैक्ट मैं ये मानता हूं कि मैं भगवान हूं, ठीक है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं ही भगवान हूं, ठीक है, अपुनिच भगवान है। तो वो चीज भी जो है वो राइट भी आपको है, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आपको वो राइट भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है अंडर आर्टिकल 25 राइट टू कॉन्शियस, ठीक है। तो ये चीज जो थी ये थी आपकी राइट टू कॉन्शियस। उसके अलावा आपको कोई भी इंसान जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि आप इस धर्म से बिलोंग करते हो तो आप दूसरे धर्म के जो गुरु जो है या दूसरे धर्म के जो भगवान जो है उनको आप क्यों मानते हो, ठीक है। कोई भी इंसान जो है वो आपके ऊपर इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान आपको ये नहीं कह सकता कि अगर तुम खुद को भगवान मानते हो, जैसे मैं मानता हूं, तो कोई भी इंसान आपको ये नहीं कह सकता कि तुम खुद को भगवान क्यों मानते हो, ठीक है। वो आपको राइट दिया गया है आर्टिकल 25 क्लॉज, सॉरी आर्टिकल 25 के तहत, ठीक है, राइट टू रिलीजन के तहत, जिसमें आपको कॉन्शियस जो है, राइट टू कॉन्शियस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका राइट टू कॉन्शियस। उसके अलावा आते हैं राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है ये क्या होती हैं उनको समझो। प्रोफेस का मतलब ये होता है कि आप जो है आपके जो बिलीफ जो है उनको स्पेल आउट करना। बिलीफ्स को स्पेल आउट करने का मतलब ये है, जैसे सिखिज्म हो गया, सिखिज्म में जो है जपजी साहब का पाठ किया जाता है, देन और बहुत से पाठ जो है वो किए जाते हैं, जैसे रहरास साहब जो है उनका पाठ किया जाता है, आस्था दीवार जो है उसका पाठ किया जाता है। उसके अलावा जो है आपका रामचरितमानस का पाठ किया जाता है यहाँ पे हिंदुइज्म में। उसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका पाठ किया जाता है हिंदुइज्म में। गायत्री मंत्र जो है उसका पाठ किया जाता है हिंदुइज्म में। तो वो चीज जो है वो चीज प्रोफेस में आती है कि आप जो है अपने बिलीफ्स को स्पेल आउट करो, ठीक है, कि अपने बिलीफ्स को स्पेल आउट करना, किसी और तरीके से भी स्पेल आउट करना। मान लो जैसे कि ये हो जाते हैं आपके
राधा स्वामी वगैरह या दूसरे डेरास वगैरह जो हो जाते हैं, वो अपने बिलीव्स को स्पेल आउट करते हैं कि हम जो है इस चीज को मानते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ जी हम इस चीज को मानते हैं, इस तरीके से मानते हैं, तो अपने बिलीव्स को स्पेल आउट करने को कहा जाता है प्रोफेस। ठीक है, फिर आते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या चीज होती है? प्रैक्टिस होती है कि आपके जो रिलीजियस सिंबल्स जो है उनको आप प्रैक्टिस कर सको। रिलीजियस सिंबल्स को प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि जैसे सिखिज्म में 5 कक्के जो होते हैं उनकी बात की जाती है, तो आप जो है, आपको कोई भी इंसान जो है अगर वो आपके रिलीजन का वो पार्ट है, क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पार्ट जो है, एसेंशियल पार्ट है अगर आपके रिलीजन का वो चीज, और आपका रिलीजन मानता है उस चीज को कि वो चीज जो है वो आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कि 5 वक्त की नमाज जो है वो पढ़ी जाती है उसमें इस्लाम में, तो आपको कोई भी इंसान आके ये चीज नहीं रोक सकता कि आप लोग जो है 5 वक्त की नमाज जो है वो आप नहीं पढ़ सकते, वो पढ़नी ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि वो आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, वो आपके रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस है। 5 कक्के जो है, कोई भी इंसान जो है वो आपको 5 कक्के धारण करने से रोक नहीं सकता। अगर आप धारण करना चाहो, आप सिखिज्म से बिलोंग करते हो, आपने अमृत जो है वो छका हुआ है, तो आपको कोई भी इंसान जो है वो 5 कक्के जो है उनको प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकता। यही चीज है प्रैक्टिस की। उसके अलावा इन तीनों चीजों के ऊपर, कॉन्शियस के ऊपर सरकार जो है वो कोई भी रोक जो है वो नहीं लगा सकती। ये जो आपका कॉन्शियस वाला राइट है ना, ये आपका एब्सोल्यूट राइट है। ये जो 3 चीजें हैं ना, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, इनके ऊपर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जा सकती है। वो किस तरीके से लगाई जाती है वो आगे जाके बताता हूं। थर्ड चीज, पहले प्रोपोगेट समझ लो। प्रोपोगेट का मतलब ये होता है कि जैसे ये डेरा वगैरह, ये जो कुछ बाबे वगैरह जो होते हैं अपने डेरे वगैरह बना लेते हैं, जैसे ये था आपका राम रहीम था, उसने अपना डेरा वगैरह बनाया हुआ था, वो भी अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट पे ही चलता था हालांकि, लेकिन उसका गुफा वाले कॉन्सेप्ट भी काफी फेमस है। तो वापस आते हैं यहाँ पे प्रोपोगेट पे। प्रोपोगेट का मतलब ये होता है कि आप अपना धर्म जो है उसको आगे बढ़ाना चाहो। ठीक है, जैसे कि जागरण वगैरह होते हैं, ठीक है, तो आप अपना धर्म जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो सारी चीजें जो है, जागरण हो गई या नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो प्रोपोगेट में आ जाती हैं। हाँ, अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, ये एब्सोल्यूट राइट है, इसको आपसे छीना नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान कहे कि मैं भगवान हूं, उससे ये चीज जो है वो आप नहीं छीन सकते। कोई कानून उससे ये चीज जो है वो नहीं छीन सकता, कोई इंसान उससे ये चीज नहीं छीन सकता कि तू खुद को कैसे कह रहा है कि तू भगवान है। एक बात, ये चीज जो है एब्सोल्यूट राइट है, ये सबको मिला हुआ है। सेकेंड, ये 3 प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, इन तीनों के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक मोरालिटी, हेल्थ, या फिर जो दूसरे, अगर किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट, आप इन तीनों चीजों से किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो या उसका हनन कर रहे हो, तब आपके ऊपर इन तीनों चीजों के ऊपर जो है आपके ऊपर जो है बैन लगाया जा सकता है। बैन मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो अपना रिलीजन, ठीक है, जैसे मर्जी आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे 5 वक्त की नमाज की बात की गई है, ठीक है, तो ये केस भी हुआ था रिसेंटली, आप इससे रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं इस्लाम का एग्जांपल ले रहा हूँ कि लोगों ने क्या किया कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन लोगों ने बाहर आके नमाज जो है वो पढ़नी शुरू कर दी, और इतना ज्यादा बाहर आके कि उन्होंने सड़कों की सड़कें ब्लॉक करनी शुरू कर दी थी। तो उस बेसिस पे अब जो है सरकार, ये लोग जो है सरकार को ये नहीं कह सकते कि आप हमें सड़क के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ने के लिए क्यों मना कर रहे हो, क्योंकि हमारा राइट टू रिलीजन जो है आर्टिकल 25 के तहत हमें राइट टू रिलीजन प्रोवाइड करवाया गया है। आप हमारे फंडामेंटल राइट का वो कर रहे हो, उसका हनन कर रहे हो या उसके अगेंस्ट जा रहे हो, हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहे हो, तो सरकार इसके ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकती है कि आप आपके राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन के तहत आप लोगों की जो पब्लिक जो मोरालिटी जो है उसको खराब कर रहे हो, लोगों को तंगी आ रही है क्योंकि आप सड़कें पूरी की पूरी सड़कें जाम कर रहे हो, तो वो चीज जो है इसके ऊपर आपके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जा सकती है। भले ही आप नगर कीर्तन निकाले तो उससे पहले ना आपको जो है वो लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप पूरी की पूरी सड़क जो है वो 1-1.5 घंटे के लिए पूरी की पूरी सड़क जो है वो आप ब्लॉक कर दो। आप नगर कीर्तन निकालो, शाम से निकालो, लेकिन एक साइड से निकालो, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप पूरी सड़क ब्लॉक कर दो, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है उनके ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जा सकती है। प्रोपेगेट पे बात आते हैं, प्रोपेगेट वाला रिसेंटली क्रिश्चियनिटी का एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि ये इन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती जो है पंजाब में ये मुद्दा भी रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात होगी
तो ये जो है जबरदस्ती कन्वर्जन जो है क्रिश्चियनिटी में वो करवाई जा रही थी, तो वो मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा चला था। तो आप किसी को भी आप अपना धर्म जो है उसको प्रोपेगेट करने की आपके पास आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है दूसरे लोगों को जबरदस्ती कहो कि जी हमारा धर्म बहुत अच्छा है इसको अपना लो, ठीक है, या आप किसी के धर्म के अगेंस्ट जो है खराब जो है उसको नहीं बोल सकते। हाँ, गलत चीज नहीं बोल सकते। धर्म में गलतियां जो होती हैं, हर एक रिलीजन में जो होती हैं गलतियां जो होती हैं एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, आप हाँ उनके बारे में बात कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तेरा धर्म जो है वो गलत है, ठीक है, आप किसी को ये नहीं कह सकते। नेक्स्ट प्रोफेस, ठीक है, प्रोफेस में वही जो मैंने आपको बताया था कि आप जो है अपने बिलीफ्स जो है उनको स्पेल आउट कर सकते हो, और स्पेल आउट करने का मतलब ये नहीं है कि आप नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करो, ठीक है, जैसे कि आप बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा के किसी दूसरे का मेंटल पीस जो है उसको बर्बाद नहीं कर सकते, उसको खराब नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो है आप क्या कहते हैं, कोई भी आपको पाठ करना है, रामचरितमानस करनी है आपको, क्या कहते हैं आसानीवार सुननी है आपको, या फिर आपको जो है महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लाउड स्पीकर में ऊंची ऊंची लगा के कि जी मैं अपना जो है राइट टू रिलीजन जो है उसके तहत अपना जो राइट टू प्रोफेस जो है उसको मैं वो कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूं, तो आप जो है किसी दूसरे का मेंटल पीस जो है उसके तहत जो है वो आप मेंटल पीस किसी दूसरे का खराब नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, जोर जोर से लगाओगे तो वो नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो चीज आपके लिए भगवान का सिमरन है, मेरे जैसे इंसान के लिए वो नॉइज पॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। तो आप अपना राइट प्रोफेस करते हुए किसी दूसरे के राइट में जो है वो नहीं कर सकते, उसके राइट में इंटरफेयर जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही था आपका आर्टिकल 25। उसके अलावा इसमें वेरियस एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कुछ केसेस हुए थे, जैसे संथारा प्रैक्टिस है। संथारा प्रैक्टिस का मतलब होता है स्लो स्टार्वेशन, ये उसमें प्रैक्टिस की जाती है आपके जैनिज्म में। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो है इनको बंद करने की बात करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, तो एग्जैक्टली बंद करने की बात नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर जो है कुछ केसेस जो है वो हुए हैं। बेसिकली क्या हुआ था, एक लड़की थी 13-14 साल की, सिटी का नाम मुझे नहीं पता, राजस्थान की बात है ये। एक लड़की थी 13-14 साल की, तो उसने बोल दिया कि मैं जो है संथारा प्रैक्टिस जो है वो मैं करने जा रही हूँ। तो इससे क्या हुआ कि जो उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने पूरे शहर में जो है ढोल नगाड़े बजवा दिए कि जी हमारी बेटी जो है वो सेंटहुड जो है उसको एक्सेप्ट करने जा रही है। तो उन्होंने पूरी सिटी जो थी उसमें बात फैला दी कि जी ये संथारा प्रैक्टिस करने जा रही है, तो ये मतलब बड़ी ही पवित्र आत्मा है, ये वो है। लोग वहाँ पे मत्था टेकने आ गए। पता ही आपको ये इंडिया के लोग जो है कैसे भी है कि धर्म के नाम पे कुछ भी कर जाते हैं। लोग पहुंच गए, जी माता है ये, जी माता है ये, संथारा प्रैक्टिस करेंगी ये। संथारा प्रैक्टिस में मतलब ये होता है कि आपको अपना पूरा खाना पीना जो होता है वो छोड़ देते हैं, और स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे खुद को खाना छोड़ के धीरे धीरे खुद को मार लिया जाता है, तो उसको कहते हैं संथारा प्रैक्टिस। तो ये जैनिज्म में होती है, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था उसने भी किया, उसके बाद बहुत से लोगों ने किया संथारा प्रैक्टिस। तो ये है आपका जैनिज्म का पार्ट। तो राजस्थान सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने, उनके यहाँ पे एक निखिल सोनी नाम का एक बंदा था, उसने PIL डाल दी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो उसने बोला कि ये 13-14 साल की बच्ची है, दूध के दांत इसके टूटे नहीं अभी, तो ये जो है संथारा प्रैक्टिस कर रही है। तो इसके जो पेरेंट्स जो है उनको जो है उनके खिलाफ इस बंदे ने वो डाल दी कि इस बच्ची को अपने फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो है ये पेरेंट्स जो है ये इससे करवा रहे हैं, तो इसके ऐसे ही उसने कि ये जो प्रैक्टिस जो है इसको बैन कर देना चाहिए, संथारा प्रैक्टिस को। ये हुई बात, ठीक है। दूसरा यहाँ पे थोड़े मेरे पर्सनल व्यूज में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कुछ ऐसी चीज हो रही है, ठीक है, आप जब तक आप उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते तब तक आपको जो है किसी दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पर्सनल व्यूज थे। कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हाई कोर्ट के पास जब बात गई तो राजस्थान हाई कोर्ट जो थे उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने संथारा प्रैक्टिस को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, संथारा प्रैक्टिस ही उन्होंने बैन कर दी। बात पहुंची यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जब बात पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो संथारा जो है उसको बैन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जैनिज्म जो है उनकी एसेंशियल प्रैक्टिस है। हाँ, जहां तक रही बात लड़की के फंडामेंटल राइट्स की, तो जब तक ये जो लड़की जो है माइनर है मतलब 18 साल से कम है, तब तक ये उसके जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो खुद एंजॉय नहीं कर सकती। उसके पेरेंट्स जो है उनका हक बनता है उसके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उसके पेरेंट्स को ये निर्देश दिए कि आप अगर संथारा प्रैक्टिस करना चाह रही है लड़की, उससे पहले आप उस लड़की को उसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स बताओ कि इस प्रैक्टिस से क्या होगा, क्या प्रैक्टिस है ये,
और उसके बारे में सब कुछ उसको बताया जाए, उसकी अच्छाइयां भी बताई जाए, उसकी बुराइयां भी बताई जाए। फिर उसके बाद भी अगर वो लड़की जो है अगर वो संधारा प्रैक्टिस करना चाहती है फिर उसको करने दी जाए, ठीक है। तो ये बात है। उसके अलावा सिखिज्म में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको उनके पेरेंट्स जो है उनको अमृत छकवा देते हैं, ठीक है। बाद में ऐसे केसेस देखे जाते हैं जब बच्चे अपने बाल कटवा लेते हैं बड़े होके, ठीक है। तो पेरेंट्स को जो है इस चीज को समझना चाहिए कि जो है अगर बच्चा अभी फिलहाल उसको समझ नहीं है, ठीक है, आप खुद से ओवर स्मार्ट बन के उनका जी वो करवा देते हो, उनको अमृत छकवा देते हो, ठीक है, वो चीज जो है वो नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्रिपल तलाक वाले बात पे। तो ट्रिपल तलाक में हम ऑलरेडी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने आपको बताया था कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो थे उन सबको जो है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो है फैसला सुना सकता है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1, ठीक है। तो ये जब 13 क्लॉज बन किया था तब तलाक बिद्दत मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अब ये जो है मुस्लिम्स जो थे इसमें बात कर रहे थे कि ये चीज जो है ये हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि सबसे पहले हमें ये बताओ कि तलाक बिद्दत जो है ये आपकी एसेंशियल प्रैक्टिस कहाँ पे लिखा है कि एसेंशियल प्रैक्टिस है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि आपका तलाक बिद्दत, अब क्योंकि वो जो तलाक बिद्दत जो था, तलाक बिद्दत होता है इंस्टेंट तलाक, मतलब तलाक 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 बोला तो तलाक हो जाता था। तो उसके अलावा भी जो तलाक होते हैं ना मुस्लिम में बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है इसमें टाइम पीरियड होता है, जैसे 90 दिन का टाइम पीरियड होता है कि 90 दिन बाद आपने तलाक बोल दिया, फिर 90 दिन बाद तलाक बोल दिया, फिर 90 दिन बाद तलाक बोल दिया, ठीक है। तो ये तलाक जो है इसको बैन नहीं किया गया। सेकंड एक 30 दिन वाला टाइम पीरियड होता है कि 30 दिन के टाइम पीरियड के बाद जो है वो तलाक जो है वो बोला जा रहा है, वो उसको भी बैन नहीं किया गया, ठीक है। जो इंस्टेंट तलाक जो था ना, इंस्टेंट तलाक जिसको तलाक बिद्दत कहा जाता है, उसको सरकार ने बैन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, ठीक है, इलीगल घोषित किया उसको। तो यहाँ पे जो था सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला, मुस्लिम जो पैट्रियार्की थी उसको बोला कि आपका ये जो आपका ये एसेंशियल प्रैक्टिस जिसको आप एसेंशियल प्रैक्टिस कह रहे हो, सबसे पहले तो एसेंशियल प्रैक्टिस है नहीं, दूसरी बात अगर है भी तो ये आपकी एसेंशियल प्रैक्टिस विमेन के आर्टिकल 14, 15 और जो उनका आर्टिकल 21 है उसके अगेंस्ट जा रही है। और आपका राइट टू प्रोफेस या राइट टू प्रैक्टिस अगर किसी दूसरे इंसान के फंडामेंटल राइट्स जो है उसको वाइड कर रहा है या उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो आपका वो जो फंडामेंटल राइट जो होगा वो फंडामेंटल राइट आपका जो है वो नहीं माना जाएगा अगर वो किसी दूसरे इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ठीक है। तो इसी वजह से तलाक बिद्दत जो था वो बैन हो गया। उसके अलावा एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं हम। ट्रिपल तलाक वाला जो केस था ना, ये आपका शायरा बानो केस है। उस टाइम पे मैं केस का नाम लिखवाना भूल गया था, शायरा बानो केस 2017, ठीक है, SHAYARA शायरा बानो। उसके बाद यहाँ पे हिंदुइज्म में देखते हैं हम सती प्रथा जो थी वो चलती आ रही थी, ठीक है। अब वहाँ पे लड़कियों को जो था जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसमें लड़कियों को कह दिया जाता था कि ये सती परफॉर्म करेगी। तो ये जो था ये भी डिस्क्रिमिनेटरी था, ठीक है, कि लड़कियां जो है उनको सती करने को बोल रहे हैं, लड़के जो है अगर किसी इंसान की वाइफ की डेथ होती है तो वो लड़का क्यों नहीं सती परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेटरी था। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपकी हेल्थ के अगेंस्ट जा रही हो, मोरालिटी के अगेंस्ट जा रही हो या किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है उसको जो है वो वायलेट कर रही हो, तो ऐसी प्रैक्टिस भले ही वो आपके रिलीजन में आती हो, आपका रिलीजन उन चीजों से ऊपर नहीं है, ठीक है, उन चीजों से नीचे ही है, सबसे ऊपर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा एक जो जब बाकी धर्मों को भी डिस्कस कर लिया तो सिखिज्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसेंटली थोड़े साल पहले क्या हुआ, ये जो बंदा नहीं है सिमरजीत सिंह मान, ठीक है, ये रिसेंटली अभी दोबारा से इसको MP बनाया गया है, MP बनाया कि MLA बनाएंगे, इसने रिसेंटली, ये वही बंदा है, ये बुढ़ा सा है, ऑलमोस्ट 70 प्लस इसकी एज होगी, ये वही बंदा है जो इसको शहीद भगत सिंह इनको जो है ये कह रहा था कि ये बंदे जो थे ये टेररिस्ट थे, ठीक है, ये वही बंदा है। तो आपके लिए ये ओल्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है, आप इसको रिस्पेक्ट दे सकते हो, मेरे लिए बुढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा इंसान जो एक ऐसी महान शख्सियत की जो है उसको टेररिस्ट कह रहा है, ठीक है, तो मेरे मन में उस बंदे के लिए इज्जत नहीं आती, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया, ये MP के इलेक्शन जीता तो ये पहुंच गया उधर। अब जब आप MP के इलेक्शन जीते हो ना तो आपको वहां पे जाके ओथ लेनी होती है कि ये मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये दो तरीके की ओथ लेते हैं, एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है, दूसरी ओथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो इनको ओथ लेने के लिए पार्लियामेंट गया ये, तो वहां पे जाके ना ये बड़ी कृपाण जो है ना वो ले गया, तो इसको घुसने से मना कर दिया। तो ये पहुंच गया वहां पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि जी मेरे तो ये जो मेरा राइट टू रिलीजन है, क्योंकि हमारे वहां पे 5 कक्के जो है उनकी बात होती है, तो 5 कक्के में कृपाण भी आती है, तो मैं जो था मैं आप लोग जो है मुझे मेरा
जो धर्म जो है उसको प्रोफेस करने की या प्रैक्टिस करने की आप आजादी जो है या प्रोपेगेट करने की आजादी जो है वो आप नहीं दे रहे, तो आर्टिकल 25 के तहत ये चीज जो है ये वायलेटिव है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो तेरी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं, एक तो तेरी एज बहुत ज्यादा है, दूसरा क्योंकि सिख जो होते हैं उसकी अदरवाइज भी रिस्पेक्ट जो है वो हर जगह पे दी जाती है, तो उस वजह से तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो तू कृपाण की बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हारे जो 5 धर्म जो है, सॉरी 5 कक्के जो है जो आपके धर्म में जिसकी जो बात की जाती है उसमें कृपाण की बात जो है वो की जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इतनी लंबी कृपाण लेके तू पहुंच जाए। ठीक है, वो जो उसमें बात की जाती है वो गात्रे की बात की जाती है। ठीक है, वो छोटी छोटी जो तलवार होती है, ठीक है, कृपाण होती है, गात्रा कहते हैं उसको, उसकी बात की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर तुझे वो लेके जानी है तो लेके जा। ठीक है, अगर तू बोलेगा कि हाँ मैं बड़ी कृपाण ही लेके जाऊंगा ये होगा, तो ये सब नहीं चलेगा। उठाओ अपना यहाँ से क्या कहते हैं उसको, अपनी ये भी जो तू लिटिगेशन लेके आया वो निकलो यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा जो ये जो राइट टू रिलीजन है वो किसी की हेल्थ, किसी का फंडामेंटल राइट, किसी का जो है किसी का क्या कहते हैं पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब नहीं करना चाहिए। उसके अलावा तुम जो है अपना ये फंडामेंटल राइट जो है राइट टू रिलीजन उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात कह दी सुप्रीम कोर्ट में। ये हो गया आपका आर्टिकल 25। अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट करो।